नमस्कार, मैं सौरभ कुमार आपको समस्तीपुर के किडनी विशेषज्ञ राजा राम यादव जी से मिलवाते हैं, जो समस्तीपुर में पहली डॉक्टर है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी विशेषज्ञ है और हसनपुर के बिथान ब्लॉक में तितराई गांव से आते हैं। इनसे जानते हैं कि क्यों आपने समस्तीपुर को ही चुना। पहले नेफ्रोलॉजिस्ट है, पहली बार कोई नेफ्रोलॉजिस्ट समस्तीपुर में सेवा दे रहा है, तो क्यों चुना है आपने समस्तीपुर को? थैंक यू सौरभ जी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तितराही ग्राम का निवासी हूँ। थाना मेरा बिथान पड़ता है और समस्तीपुर के मरीजों को जब मैं आईजीएमएस में कार्यरत था तो उनका परेशानियों को मैंने देखा है। वो दर बदर भटकते रहते थे, यहाँ से बस में यात्रा करके जाना, भर दिन भर रात वहाँ रुकना, फिर लाइन में खड़े रहना, वो सब दुखों को मैंने देखा है। तो मैंने सोचा कि मैं जो सुकून की ज़िंदगी पटना में जी रहा हूँ उससे बढ़िया है कि मैं अपने ज़िंदगी का एक दिन निकाल कर मेरा जहाँ जन्म स्थल है वहाँ के लोगों को मैं समर्पित कर दूँ। एक दिन समस्तीपुर को देते हैं, कहाँ पर देते हैं समस्तीपुर में एक दिन? मैं मातृका हॉस्पिटल में मोहनपुर रोड में हॉस्पिटल है, जहाँ मैं हर शनिवार 10 बजे से 5 बजे तक सेवा देता हूँ। 10 बजे से 5 बजे उस हॉस्पिटल में, ये नहीं मोहनपुर रोड में? जी, मोहनपुर रोड में मेन रोड पर ही है मातृका हॉस्पिटल है, जो गायत्री कॉम्प्लेक्स के सामने में है। जी। तो आपने बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों को जब लंबी दूरी होती है, लगभग 100 किलोमीटर का दूरी हो जाता है पटना जाने में, अब नज़दीक होगा लोकल लोगों को यहाँ से दिखवाने में। जी बिल्कुल। देखिए, किडनी के मरीजों की मात्रा अगर देखें तो हार्ट के बाद सबसे ज़्यादा मरीज किडनी के ही हैं। दुख की बात यह रहती है कि किडनी के मरीजों को बहुत अंतिम स्थिति में पता चलता है कि उनका किडनी फेल हो गया है। बहुत समय बहुत लेट रेफरल आता है, तो बहुत हम लोग मदद भी नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआती दौर में कैसे पता चलेगा कि मान लीजिए सिस्टम जो कहते हैं आप लोग, सिस्टम कहते हैं सिम्टम, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा किडनी फेल्योर हो रहा है या उसमें खराबी आ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये शुरुआती दौर में अगर आपको पकड़ना है तो सबसे बेस्ट उपाय है कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। जैसे अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, बीपी के मरीज़ हैं, या आपका फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ का, या आपको बार बार किडनी में पत्थर हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को रेगुलर अपना जांच कराते रहना चाहिए। और अगर आपको थकान होती है, भूख नहीं लगती है, हाथ पैर में सूजन आता है, या सुबह उठते ही चेहरा में सूजन नज़र आ रहा है, या जो काम आप पहले आराम से कर लेते थे वो काम करने में आप इधर असक्षम हैं या कठिनाई महसूस होती है, या कोई सीढ़ी चढ़ने पे आपको थकान आ रही है, तो हो सकता है आप किडनी रोग से ग्रसित हों। तो आप तुरंत लोकल में कोई डॉक्टर से दिखाएं, या शनिवार को आकर हमसे आप आकर मिलें। और किडनी रोग के लिए बहुत साधारण जांच होती है। कितना खर्च आता है? नॉर्मल खर्च की ज़्यादा जांच इसका है? देखिए, अगर आप स्क्रीनिंग के लिए आते हैं तो 70-80 रुपया का भी जांच होता है, जो आप करा लें तो पता चल जाएगा कि किडनी कितनी काम करती है। तो आप 70-80 रुपया तो बहुत सस्ता है। जी बिल्कुल। इसको बचाने के लिए कई लोग आपको मिलेंगे, इवन पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, जो पूरे साल में कभी जाँच नहीं कराए होंगे। जी, हम लोग भी अभी तक कभी नहीं करवाए हैं। जी, मैंने कहा ना, हर वर्ग के ऐसे लोग होंगे, खासकर किडनी बीमारी के वजह से अनअवेयर रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि क्यों पैसा बर्बाद करना है जब हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब दिक्कत होती है तो रिपोर्ट्स आपके काफ़ी ख़राब हो गए रहते हैं, तो डॉक्टर के हाथ में बहुत कुछ बचता नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो बचाने की मुश्किल संभावना कम हो जाती है। जी, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो उन मरीजों को डायलिसिस लगता है, या कभी कभी किडनी बदलना पड़ता है, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ अपने हसनपुर समस्तीपुर जैसे इलाका में। जी, कहा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। 5 से 6 लाख रुपया खर्चा होता है किडनी ट्रांसप्लांट करने में, जिसमें सरकारी सहायता 4,05,000 की मिलती है। तो 1.5-2 लाख खर्चा होता है ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन किडनी आपके परिवार के लोग ही दे सकते हैं अभी बिहार में खासतौर, और ब्लड ग्रुप अगर मैच करता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ब्लड ग्रुप में किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर जी दे सकते हैं, पर अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसमें थोड़ी खर्च ज़्यादा रहती है और रिजेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि रिलेटेड फैमिली मेम्बर हो और ब्लड ग्रुप मैच करें। ये जो आपने कहा है कि आपके हॉस्पिटल में भी किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है? जी बिल्कुल। आईजीएमएस में नियमित रूप से ट्रांसप्लांट हर महीना 2 से 4 ट्रांसप्लांट होता है। जी हाँ, यही अलग बात है कि बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। मैक्सिमम नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं, जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, वो पटना में ही अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो समस्तीपुर को आपने पहले बार कहा कि इससे पहले नहीं रहा है नेफ्रोलॉजिस्ट, और आप पटना छोड़कर समस्तीपुर आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ बड़ा कारण?
देखिए, कोई बड़ा कारण नहीं है। एक डॉक्टर को अगर पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब वो किसी मरीज़ को ठीक कर देता है, या कोई अपना लोग ठीक हो के उससे जाए और दूसरों को बताए कि वो डॉक्टर बढ़िया थे, उनका व्यवहार बढ़िया था, उन्होंने मेरा इलाज किया, मैं ठीक हो गया। तो मुझे अपने समस्तीपुर का, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, वैसे लोगों को सेवा करने में एक अलग सुकून मिलता है। अगर आप देखिएगा मेरे क्लिनिक पे अगर 30 मरीज़ मैंने अभी देखा है तो 24 से 25 मरीज़ होगा जिनको मैंने फ्री में देखा होगा। फ्री कितना फीस मान लीजिए इसका होता है? आप लोग के जब पहले बार मरीज आपसे मिलेगा तो फीस का क्या चार्ज है? दवा का तो मान लीजिए अलग से जिस पर जी, दवा तो अलग से रहती है। किडनी बीमारी आप किस स्टेज में है उस पर दवा लिखी जाती है। अभी नॉमिनल फ़ी है हमारा 600 रुपया फीस हमारा रखा गया है। 600 रुपया फीस है। तो किडनी के बारे में कुछ और जानकारी लोगों को, दर्शकों को बताना चाहिए कि कैसे मैंने अपने तरीके से उसको ठीक ठाक रख सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, खासकर इस गर्मी को देखते हुए मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। जो शुगर और बीपी के मरीज़ हैं वो नियमित रूप से अपना जांच कराएं। साल में कम से कम एक बार ज़रूर जांच करा लें। जिनको किडनी की तकलीफ़ पहले से पता है उनको हर महीना कम से कम एक बार हेमोग्लोबिन, सीरम क्रिएटिनिन अपना जांच करा के देखना चाहिए। जो लोग डायलिसिस पे है, मैंने यहाँ का सदर को देखा है, लगभग 500 डायलिसिस पर मंथ होता है। उनसे मेरा सलाह रहेगा कि 1 महीना में एक बार जरूर किडनी रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि उनका अक्सर ऐसा देखा गया है कि साल भर तक कोई किडनी रोग विशेषज्ञ से नहीं मिले हैं। हेमोग्लोबिन 4-5 रहता है, बीपी किसी का 180-200 ऐसा रहता है। ये सब बहुत गंभीरजनक बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। और आप बोले कि बिथान जैसे इलाके से आते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो अपने बिथान और हसनपुर के लोगों को क्या कहिएगा जो इस किडनी की बीमारी से परेशान, और वैसे भी क्या कहने जाएंगे, आप समस्तीपुर में आए हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा कि आपके पास आए और उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात सच है, लेकिन इस चीज़ को डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं उस पिछड़ा इलाका बिथान से आता हूँ। लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं उस इलाका के लिए करेंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं एक डॉक्टरी ही कर सकता हूं, सेवा ही कर सकता हूं, और जो हमसे छोटे हैं मैं उनको प्रेरित करता हूं कि आप भी पढ़ें। आप यह ना सोचें कि वैसा पिछड़ा इलाका से, उतना छोटा गांव से जहां बहुत कम ग्रेजुएट होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते, IAS नहीं बन सकते हैं। तो मैं बस यही प्रेरणा उन लोगों के लिए बनना चाहता हूँ कि आप गाँव से भी, गरीब घर से भी आप किसी भी पद पर आप जा सकते हैं अगर आप शुरू से मेहनत करें। वो सर जिन्हें कहता है कि जहाँ रात होती है, जहाँ काली रात हो तो वहीं सुबह होगा, वहीं सूरज उगेगा, ऐसी वाली बात। जी बिल्कुल। अंग्रेजी में कहा गया था कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उस इलाका का डॉक्टरी क्या होता है वो मैंने बचपन से देखा है। कुछ भी छोटा मोटा बीमारी होता है तो लोग बेगूसराय, रोसड़ा या समस्तीपुर या दरभंगा जाते हैं। कई लोगों को मैंने रास्ते में अपना दम तोड़ते हुए देखा है जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दोबारा उस एरिया के लोगों के साथ ना हो। मैं हमेशा 24 घंटा फ़ोन पे उपलब्ध रहता हूं। किसी को कोई अगर इमरजेंसी में ज़रूरत होता है तो मैं फ़ोन पर उन्हें जो भी सलाह हो सकता है मैं देता हूं। तो एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई? लोग जानना चाहते हैं। आप लोकल हैं, हसनपुर बिथान के, समस्तीपुर से ही जिला से बिलोंग करते हैं। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी इस चीज़ के, मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई, बचपन की नहीं जाना चाहते हैं, डॉक्टरी? देखिए, डॉक्टरी तो 12-13 साल की पढ़ाई हो गई मेरी प्रारंभिक डॉक्टरी की शिक्षा जो है MBBS जिसे कहते हैं वो मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया। फिर मैं PMCH से जनरल मेडिसिन से MD मेडिसिन किया हुआ है, और उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है DM नेफ्रोलॉजी की 3 साल की होती है वो मैंने IGMS से किया है। जहाँ तक बचपन का सवाल है, मैं पहले अपने ननिहाल में पढ़ता था। मुझे याद है पीपल ट्री के नीचे वो बोरा बिस्तर जो बोरा बिछा कर पढ़ना पड़ता था, वो मैंने 2री-3री क्लास तक की। फिर मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि हमें बाहर भेजा जाए, तो मैं उड़ीसा में पुरी, जगन्नाथ पुरी जो बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ से मैंने 10वीं 12वीं की पढ़ाई की, और वहाँ पास करने के बाद मैं नेक्स्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था मेडिकल में। तब से मैं इसी सेवा में हूँ। ननिहाल कहाँ है डॉक्टर? मेरा ननिहाल केलुआ घाट जहांगीरपुर नाम से फेमस है। हाँ, केलुआ घाट बहुत फेमस है। हाँ, तो मैं वहीं मेरा ननिहाल है। मेरा ननिहाल वालों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 98-99 के समय भी मेरे पढ़ने में बहुत मदद किया उन लोगों ने, और बहुत सहायता किया। व्यवस्था नहीं थी क्या शिक्षा की? गांव में अभी भी, मेरे गांव में अगर देखें तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा सी रही है। ये बहुत ही दुखद है कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ख़राब स्थिति में है, ये मुझे भी पता है। इसीलिए मैं जब भी समर वेकेशन में गांव जाता था
तो कोशिश करता था कि बच्चों को पढ़ाऊँ, खुद भी पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता भी था। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आगे सौरभ जी, भविष्य में आपका। शुभकामनाएं।